बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग किसे कहते हैं, तो नॉर्मली पहले हम देख लेते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग। जो आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट बोर्ड पे देखिए, हम अगर कोई नेम सेव करवाना चाहते हैं, जैसे हम लिखते हैं ओ यूजिंग सी प्लस प्लस, तो ये क्या है, ये एक नेम है, बुक का नेम है ओप यूजिंग सी प्लस प्लस। तो इसमें क्या है, सारे कैरेक्टर्स हैं। तो अगर हम इसको डबल कोट्स में बंद कर दें, तो सिस्टम सी प्लस प्लस के अंदर इसे क्या कहेंगे, एक स्ट्रिंग कहेंगे। मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स इज नाउन एज स्ट्रिंग। तो ये क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग। एक सिंपल अगर एक कैरेक्टर लेंगे, जैसे एस लिया, डी लिया, ए लिया, ई लिया, तो ये क्या है हमारे पास, ये सिंपल कैरेक्टर्स हैं, एक सिंगल कैरेक्टर। एक हमारे पास डाटा टाइप होती है कैरेक्टर, और जब हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को मिला के कोई सेंटेंस की फॉर्म में कुछ बना दें, कुछ लिख दें, तो उसे स्ट्रिंग कहते हैं। तो हम सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग्स कैसे बनाते हैं, जैसे हम पहले अरे बनाते थे। अरे में क्या करते थे कि अगर एक नंबर को सेव करवाना होता था तो हम एक वेरिएबल ले लेते थे और उसमें वो नंबर सेव करवा देते थे। लेकिन हमने एक से ज़्यादा नंबर्स को अगर सेव करवाना होता था तो हम क्या करते थे, इंट, और उसी एक्स के आगे हम क्या कर देते थे, उसका साइज बता देते थे। ठीक है, तो अब इसी एक्स के अंदर हम 5 वैल्यूज सेव कर सकते थे। कैसे, मेमोरी में एक एक लिस्ट बन जाती थी और उसका साइज होता था 5। मतलब इसके अंदर आप 5 वैल्यूज सेव करवा सकते हैं। तो ये इंट एक्स ऑफ 5, इस फॉर्म में मेमोरी के अंदर एक अरे बन जाती थी, कंजक्टिव मेमोरी लोकेशंस, जो 5 वैल्यूज को सेव करवा सकती थी। ये जस्ट एक वैल्यू को सेव करवा सकती है और ये 5 वैल्यूज को सेव करवा सकती थी। तो इसी तरह अगर हमने एक कैरेक्टर को सेव करवाना हो तो हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टर डाटा टाइप लिखेंगे और कोई वेरिएबल यूज कर लेंगे सी, और उसके अंदर सिंगल कोट्स में कोई कैरेक्टर सेव करवा देंगे। तो ये क्या करेगा, सी एच के नाम से एक वेरिएबल लेगा और उसे ए वैल्यू सेव कर देगा उसके अंदर मेमोरी में। लेकिन हमने एक कैरेक्टर सेव नहीं करवाना, हमने कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर से सेव करवाना है। जैसे इधर एक वैल्यू सेव करवानी थी, इधर मल्टीपल वैल्यू सेव करवानी थी। इधर एक कैरेक्टर सेव करवाया, इधर हमने मल्टीपल कैरेक्टर से सेव करवाने हैं। तो ये क्या करेंगे, जैसे हमने अरे में किया था, नंबर्स के अरे में, इसी तरह हम इसके लिए क्या बना देंगे, कैरेक्टर टाइप की एक अरे बना देंगे जो सारी वैल्यूज को सेव कर सके। तो जैसे हमने अरे में किया था, 5 वैल्यूज लेनी थी इंट टाइप की, तो हमने डाटा टाइप लिखी और नाम लिखा और आगे साइज बता दिया। अब हमने क्या करना है, कैरेक्टर से सेव करवाना है। तो हम डाटा टाइप क्या लिखेंगे, कैरेक्टर, और उसके बाद हम कोई नाम लिख देंगे। सपोज उसका नाम हम स्ट्रिंग ही दे देते हैं, ठीक है, और उसका साइज बता देते हैं सपोज 20। तो ये क्या करेगा, 20 साइज की एक अरे बना देगा। ठीक है, 20 साइज का एक अरे बना देगा ये जो हमने अभी सिंटैक्स लिखा है 20, तो ये 20 लोकेशंस बना देगा। उनमें क्या करेगा, 20 लोकेशंस बन जाएंगी और हर एक लोकेशन पे एक एक कैरेक्टर सेव होता जाएगा। तो इस तरह, मतलब अगर हम अरे को कैरेक्टर टाइप का रख दें तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। तो सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स इज नाउन एज स्ट्रिंग। और इसे सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, उसे सेव कैसे करवाते हैं, हमने लिखा स्ट्रिंग कैरेक्टर, डाटा टाइप लिखी, उसका नेम और आगे उसका साइज बता दिया, जिस तरह हम अरे में करते थे। इसमें क्या किया हमने, बनाया बिल्कुल अरे ही है, बिल्कुल अरे ही बनाना है, लेकिन उसकी डाटा टाइप क्या रखनी, कैरेक्टर, ताकि हम उसके अंदर कैरेक्टर से सेव करवा सकें। तो जैसे हमने ऊपर लिखा है कैरेक्टर स्ट्रिंग और साइज दिया हमने उसका 20, और इज इक्वल अगर करते हैं हम डबल कोट्स के अंदर कोई वैल्यू दे दें, होप यूजिंग सी प्लस प्लस से सपोज कर लेते हैं, यूजिंग सी प्लस प्लस, आगे चला गया, होप यूजिंग सी प्लस प्लस, और इसे डबल कोट से एंड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। सी प्लस प्लस के अंदर हम इसे क्या कहेंगे, एक स्ट्रिंग। उसे इस तरह से
डिक्लेयर करवा सकते हैं, साथ ही उसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो हम देखते हैं स्ट्रिंग क्या है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कांस्टेंट। इट मे कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। इसमें डिजिट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी लिख सकते हैं हम, और कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं। स्ट्रिंग इज स्टोर्ड एज एन अरे ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे हम अरे बनाते हैं तो अरे ऑफ कैरेक्टर्स क्या बन जाती है, हमारे पास एक स्ट्रिंग बन जाती है, अरे ऑफ कैरेक्टर्स। द अरे इज टर्मिनेटेड। अच्छा, जब हम ये बना लेते हैं, इधर हम लोकेशंस बनाते हैं, सिस्टम क्या करता है 20 लोकेशंस बना लेगा, सो ऑन, और हर एक लोकेशन पे क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर सेव करता जाएगा। जैसे फर्स्ट पे ओ सेव होगा, सेकंड पे भी ओ, फिर पी, फिर एक स्पेस, फिर यू, एस, और इस तरह सारी सेव हो जाएगी। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, लास्ट पे \0 खुद से ही डाल देगा। जब सारी स्ट्रिंग सेव हो जाएगी, जैसे हम ये स्ट्रिंग बना रहे हैं, हमने इसका साइज रखा 20 और इसमें वैल्यू सेव करवाई ऊप यूजिंग C++, तो इधर ऊप यूजिंग C++ सेव हो जाएगा, और सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली लास्ट वाली जो स्पेस है उसमें \0 डाल देगा। \0 क्या है, इंडिकेशन है कि आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई है। स्ट्रिंग को एंड करने की एक इंडिकेशन है \0, जिसे नल कैरेक्टर भी कहते हैं। इसका मतलब है स्ट्रिंग खत्म होगी, जितनी स्ट्रिंग आप सेव करवाना चाहते थे हो गई है। तो \0 से सेंड करते हैं। देखें ये जैसे हमने इधर किया हुआ है, हमने 20 साइज का सपोज एक अरे डिक्लेयर करवाया कैरेक्टर टाइप का, और उसमें वैल्यू इस तरह से सेव होगी, और जो लास्ट वाली स्पेस होगी उस पर \0 खुद ब खुद आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि आपका सेंटेंस कम्प्लीटली सेव हो चुका है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान सेव करवाना चाहते हैं 1 2 3 डबल कोट्स में लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग कंसीडर होगा, वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। इस तरह का हम कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं जो कि कोई एड्रेस है, तो इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें कैरेक्टर डिजिट्स भी हैं, स्पेशल सिंबल्स भी हैं, जैसे ये वाला माइनस लाइक साइन है, कोमा है, और अंदर कैरेक्टर्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं। तो इसमें सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें इंक्लूडिंग हैं, तो हम इसे एज ए स्ट्रिंग सेव करवा सकते हैं। तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसे अभी बताया कि अगर अरे की डाटा टाइप कैरेक्टर रख दें तो वो क्या बन जाती है, स्ट्रिंग। हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टर डाटा टाइप की जगह कैरेक्टर लिख देंगे, और आगे स्ट्रिंग का नेम और आगे उसकी लेंथ मेंशन कर देंगे। सपोज हमने एक स्ट्रिंग बनाई बुक के नेम से, कैरेक्टर बुक ऑफ 20, साथ साथ टैब पे करके देख लेते हैं। इधर हम लिखते हैं कैरेक्टर बुक के नेम से हमने कोई स्ट्रिंग बनाई और उसका साइज दे दिया 20, उसका साइज दे दिया 20, तो ये 20 साइज की एक वो बन जाएगी, हमारे पास स्ट्रिंग बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रखवानी है हमने, स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन, मतलब जब डिक्लेयर किया तो उसके अंदर कोई वैल्यू रखवानी है। तो वैल्यू कैसे रखवाते हैं, जब हम उसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे इधर हमने रखी भी थी, जब हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं साथ ही डबल कोट्स में अगर हम कुछ लिख दें तो वो उसमें सेव हो जाता है। अरे में कैसे करवाते थे हम, अरे में उसके सिंपल अगर अरे ऑफ 5 लिखा था हमने, इंट x ऑफ 5 अगर हमने किया था, तो इसमें जब वैल्यू सेव करवाते थे तो कैसे करवाते थे, ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यूज बता देते थे और उन्हें कॉमा से सेपरेट कर देते थे। अरे नंबर्स की अरे इस तरह से हैंडल करते थे हम। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कैरेक्टर्स की अरे बना रहे हैं। तो जब नंबर्स की अरे बनानी है तो उससे करली ब्रेसिस से स्टार्ट पे और एंड पे करली ब्रेस लगानी है, लेकिन जब हम स्ट्रिंग बनाएंगे तो स्टार्ट पे और एंड पे डबल कोटेशन मार्क लगाने हैं जब उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है। तो वैल्यू कैसे इनिशियलाइज हो रही है, हमने जो डिक्लेयर किया है उसके आगे जो वैल्यू आपने देनी है वो डबल कोट्स में दे देनी है, होप यूजिंग C++। तो हम इधर क्या करते हैं, साथ ही से इनिशियलाइज कर देते हैं, डबल कोट्स में कोई वैल्यू दे देते हैं, होप यूजिंग C++। तो ये एक सेंटेंस है, ये क्या होगा, ये एक अरे बनेगी 20 साइज की, बिल्कुल इस तरह की 20 साइज का एक अरे बनेगा हमारे पास, और उसमें वैल्यू सेव हो जाएगी होप यूजिंग C++। ये वाली वैल्यू अगर हम देखना चाहें कि वो वैल्यू आई भी है कि नहीं, सेव हुई भी है कि नहीं, तो ये किस तरह से सेव होगी, अरे बनेगी 20 लेंथ की एक अरे बनेगी, उसमें वैल्यूज इस तरह से सेव होंगी, स्पेस भी सेव होगी, ये सेव होगी, फिर स्पेस, फिर C++, और जब एंड हो जाएगी तो सिस्टम अपनी तरफ से खुद ब खुद
एंड पे एक /0 ऐड कर देगा, /0 ऐड कर देगा। उसका क्या मतलब है, नल करैक्टर है। स्ट्रिंग के अंदर नल करैक्टर यूज होता है ये बताने के लिए कि स्ट्रिंग एंड हो चुका है। / लगाते हैं और साथ एक 0 लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग की एंड हो जाएगी। ये हमने सपोज हमने इस तरह से बना ली स्ट्रिंग डेव में। अब हम इसे देखना चाहते हैं तो जो चीज़ हम देखना चाहते हैं उसे सी आउट स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो अगर हम इस स्ट्रिंग का नेम लिख दें इधर तो क्या करेगा, स्ट्रिंग का हमने नेम लिख दिया। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू सेव हुई है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखें, ऊप यूजिंग C++, हमने बुक का नेम लिखा, मतलब हमने जैसे हम वेरिएबल का नेम लिखते थे तो उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू डिस्प्ले हो जाती थी। तो इसी तरह हमने स्ट्रिंग का नेम लिखा तो स्ट्रिंग के अंदर पड़ा हुआ जो सेंटेंस है वो डिस्प्ले हो गया। तो हमने साइज बताया 20, उसने 20 साइज की अरे बनाई, लेकिन हमने यूज़ कितना किया, 1 2 3, ऊप के लिए 3, फिर स्पेस के लिए 4, फिर 5, यूजिंग के लिए 9, एक 10 और 3 13। हमारे पास टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, 13 है। हमने हमने साइज बताया हुआ 20 का, लेकिन यूज़ कितने हो रहे हैं, 13। मतलब बाकी के 7 स्पेसिस जो हैं वो क्या हो रही हैं, ज़ाया हो रही हैं। तो अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहें कि ज़ाया ना हो तो हम क्या करेंगे, हम साइज़ मेंशन ही नहीं करेंगे। अगर हम साइज़ मेंशन ना करें बल्कि आगे वैल्यू बता दें, जो चीज़ उसमें सेव करनी है वो बता दें, तो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली खुद से देख लेगा, कंपाइलर खुद से देख लेगा कि उसे कितने साइज़ के अरे बनानी है। सपोज हम कैरेक्टर नेम लिखते हैं, नेम के नाम से एक स्ट्रिंग बनाते हैं और उसका साइज़ नहीं बताते और उसमें नेम किसका दे देते हैं, कंट्री का नेम दे देते हैं। जब बुक शो हो जाए तो उसके बाद क्या करे, एक लाइन चेंज कर दे ताकि अगली जो चीज़ है वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो। तो हमने क्या किया है, एक नई स्ट्रिंग बनाई, उसमें हमने साइज़ मेंशन नहीं किया। तो कंपाइलर क्या करेगा, वो खुद से देख लेगा कि उसे कितना साइज़ चाहिए, 3 3 6 2 8 कैरेक्टर्स के लिए, और एक नल कैरेक्टर खुद से ऐड कर देगा। तो इन कैरेक्टर्स के हिसाब से वो साइज़ खुद ब खुद अपने अंदर एज्यूम कर लेगा। तो जब हम इसे शो करेंगे नेम के नाम से इसको, तो क्या पाकिस्तान भी डिस्प्ले हो जाएगा साथ साथ। पहले वाली एग्जी फाइल ओपन है हमारे पास। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें, ओप यूजिंग C++ और पाकिस्तान सेकंड वाले केस में क्या हुआ कि कोई स्पेस ज़ाया नहीं हुई, जितनी चाहिए थी कंपाइलर सिर्फ उतनी ही लेगा। और इसमें कंपाइलर को पहले से बता दिया कि आपने 20 लोकेशंस लेनी है, उसमें से 13 तो यूज़ होंगी, बाकी के 7 क्या हो जाएंगी, ज़ाया हो जाएंगी, जो कि गुड टेक्निक नहीं होता मेमोरी का लॉस करना। तो इस तरह से हम क्या बना देते हैं, एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है, अरे होती है कैरेक्टर टाइप की, उसका साइज़ हम मेंशन कर देते हैं और उसमें वैल्यू किस तरह से देते हैं, इस तरह से डबल कोटेशन में उससे इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अब ये तो था हमने खुद से दे दी, फर्स्ट में हमने बता दिया ओप यूजिंग C++, सेकंड में हमने बता दिया पाकिस्तान। अगर हम यूज़र से लेना चाहते हैं, यूज़र खुद से कुछ एंटर करे, जैसे हम उसे मैसेज दें कि व्हाट इज़ योर नेम, और फिर वो अपना नेम एंटर करे और फिर सिस्टम क्या करे, वापस डिस्प्ले कर दे कि ये नाम है आपका। तो उसके लिए हम एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, कैरेक्टर। सपोज स्टूडेंट से कोई नेम पूछना है, हम स्टूडेंट से कहते हैं कि आप नेम बताओ, और नेम मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स का हो सकता है। आपने इतनी लेंथ का नेम बताना है जो 50 कैरेक्टर्स का हो। तो हमने 50 कैरेक्टर्स की 50 साइज़ की हमने एक अरे बना ली, और उसके बाद हम यूज़र से पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। तो अपना नेम एंटर करेगा, जो वो नेम एंटर करे हमने उसे इस स्ट्रिंग के अंदर सेव करवाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमें पहले से पता थी स्ट्रिंग के, हमने ये स्ट्रिंग सेव करवानी है तो हमने डायरेक्टली आगे लिख दिया। अगर हमें पता नहीं हो, रन टाइम पे हम ले रहे हो, जैसे कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू हम रन टाइम पे लेते थे, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, एंटर वैल्यू ऑफ वाई, तो इसी तरह हम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम। तो जो नेम वो एंटर करे वो सिस्टम क्या करे, std नाम की एक स्ट्रिंग में सेव कर ले। तो उसे कैसे करेंगे, हम सी इन करते हैं और आगे std, जैसे हम सिंपल वैल्यू इनपुट करवाते थे। तो जो भी हम नेम एंटर करेंगे वो इसमें सेव हो जाएगा। जब हम इधर चाहते हैं नेम जब डिस्प्ले हो, इसके बाद लाइन
चेंज हो जाए, पाकिस्तान डिस्प्ले होने के बाद लाइन चेंज हो जाए। फिर यूज़र को मैसेज आए व्हाट इज़ योर नेम, यूज़र अपना नेम एंटर करे और वो क्या हो जाए STD स्ट्रिंग में सेव हो जाए। हम चाहें तो इस पहले वाली को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये चीज़ हमने देख ली है कि किस तरह से हम स्ट्रिंग बनाते हैं और उसमें वैल्यू किस तरह से इनिशियलाइज करवाते हैं। सपोज ये चीज़ हम कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब हम इनपुट वाली स्ट्रिंग देखते हैं कि यूज़र से किस तरह से स्ट्रिंग इनपुट में लेते हैं। ऊपर वाली चीज़ हमने इग्नोर कर दी। हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, 50 साइज के स्ट्रिंग है, उसमें क्या लिखते हैं, यूज़र ने अपना कोई नेम, स्टूडेंट है या टीचर है जो भी है, उसने अपना नेम एंटर करवाना है। तो हम पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, वो अपना नेम एंटर करेगा तो वो नेम इस वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब वो नेम एंटर कर देगा तो सिस्टम उससे शो करेगा कि यू एंटर्ड दिस नेम। यू एंटर्ड दिस नेम, नेम क्या होगा, आगे हम उसका नेम भी शो कर देंगे, वेरिएबल का नाम। जैसे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है, तो इधर भी हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे और जो कुछ इसमें आया होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी से हम चला के देखते हैं। सॉरी हमने नेम वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम, सपोज मैंने लिखा अली, ठीक है, तो वो बता रहा है यू एंटर्ड दिस नेम अली, आपने अली एंटर किया है। तो जो हमने एंटर किया नेम वो स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग इसके अंदर जाके सेव होगी और बाद में उसने उसे डिस्प्ले कर दिया। अब एक चीज़ देखें, अगर ये मैंने नेम दिया, उसने सेव कर दिया, अगर नेम हो जैसे अली है, जस्ट अली था तो वो डिस्प्ले हुआ। अगर हम नेम देते हैं थोड़ा सा बड़ा, जिससे 2-3 नेम्स होते हैं किसी के, मोहम्मद अली अहमद, उसने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, मैंने बताया मोहम्मद अली अहमद सपोज हमने दिया, तो बाद में एंटर किया और सिस्टम ने क्या कहा, सिस्टम को चाहिए था जितना नेम उसने एंटर किया था वो पूरा डिस्प्ले करता, लेकिन सिस्टम क्या कह रहा है, यू एंटर्ड दिस नेम जस्ट मोहम्मद डिस्प्ले किया। मतलब जैसे ही एक स्पेस आई तो उसने आगे वाली को इग्नोर कर दिया, आगे वाली रीड ही नहीं हुई। हमने एंटर तो किया लेकिन सिस्टम ने उसे रीड नहीं किया, ना ही उसे पता, उसने जस्ट क्या किया, मोहम्मद डिस्प्ले कर दिया। तो ये तो एक एरर आ गया। मतलब हम अगर एक सेंटेंस पूरा देते हैं तो वो क्या करेगा, जस्ट फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो डिस्प्ले करेगा, बाकी को इग्नोर कर देगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। तो ये सी इन जो हमने फंक्शन यूज़ किया हुआ है, इनपुट फंक्शन यूज़ किया हुआ सी इन स्पेस के अलावा ही कैरेक्टर्स को एंटर करवा सकता है, ठीक है। जैसे हमने इधर स्पेस दिया, स्पेस दे के अली, फिर स्पेस दे के अहमद, तो जैसे ही पहले स्पेस आएगी उधर ही अपनी इनपुट ख़त्म कर देगा। सी इन के अंदर स्पेस वाली इनपुट एंटर नहीं करवाई जा सकती। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमने इस केस को हैंडल करना है तो क्या करेगा, हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे, जो फंक्शन क्या होगा, इसको ख़त्म कर देंगे, हम एक और यूज़ करेंगे फंक्शन सी इन डॉट गेट लाइन। ये एक फंक्शन है सी इन डॉट गेट लाइन, मतलब पूरी लाइन रीड करने का जिसमें स्पेसेस भी हों। और इसे रीड कैसे करवाना है, जो चीज़ यूज़र एंटर करे वो इस वेरिएबल में जाके सेव हो जाए और साथ ही जो ऊपर साइज़ आपने बताया हुआ होगा वो भी मेंशन करना है आपने, इधर साइज़ भी बताना है जो 50 उधर दिया हुआ है। तो एंड पहले हमने क्या लिखा हुआ था, पहले हमने लिखा हुआ था सी इन और नेम, तो जस्ट फर्स्ट वाला नेम उसने रीड किया था मोहम्मद, अली और अहमद को इग्नोर कर दिया था। और सेकंड हमने क्या किया, अभी इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसे हमने कमेंट कर दिया क्योंकि वो कंप्लीट नेम नहीं रीड आउट कर रहा था। तो ये हमने क्या किया, सी इन डॉट गेट लाइन का फंक्शन यूज़ किया। ये स्पेसिस वाली भी इनपुट ले लेता है, तो इसे क्या बताना है, स्ट्रिंग का नेम बताना है और साथ ही उसका साइज़ बताना है। स्ट्रिंग का नेम और साइज़ बता देंगे उसे। बाद में क्या होगा, जब एंटर हो जाएगी स्ट्रिंग तो वो हमें बताएगा यू एंटर्ड दिस नेम, और बाद में जो वैल्यू एंटर की होगी वो डिस्प्ले होगी। अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कंप्लीट नेम जो एंटर किया वो डिस्प्ले होगा। व्हाट इज योर नेम हमने लिखा मोहम्मद अली अहमद, तो यू एंटर्ड मोहम्मद अली अहमद। अब कंप्लीटली जो हुआ है रीड हुआ है।
ठीक है। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को क्या करवा सकते हैं, इनपुट रन टाइम पे भी इनपुट ले सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। पहले हमने जो देखा था उसमें क्या था, ऊप यूजिंग C++ और पाकिस्तान, वो हमने पहले से उसे बता दिया था तो उसने डिस्प्ले कर दिया। अगर यूज़र से लेनी है तो इस तरह से लेनी है। विदाउट स्पेस अगर लेनी है तो सी का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेस वाली अगर लेनी है तो C_get लाइन का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक C का फंक्शन हमने यूज़ किया, ये क्या करता है, गेट्स इनपुट विदाउट स्पेस, गेट्स इनपुट विदाउट स्पेस, स्पेस के अलावा इनपुट लेता है। और ये क्या करता है, गेट्स इनपुट विद स्पेस। ठीक है। अगर हमने रीड ही एक करैक्टर लेना हो, हमने जस्ट एक करैक्टर डिस्प्ले करवाना हो, इनपुट लेना हो, सपोज हमने करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया और उसका नाम रख दिया CH, ठीक है। तो देखें जब हमने अरे करवानी होती है तो साथ उसका साइज मेंशन करते हैं, लेकिन जब हमने सिंपल एक करैक्टर लेना होता है तो हम जस्ट वेरिएबल का नेम लिखते हैं, आगे उसका साइज नहीं बताते, तो वो ऑटोमेटिकली एक ही वैल्यू रीड आउट करता है। तो अब अगर इधर हम मैसेज दें एंटर सिंगल करैक्टर, एंटर सिंगल करैक्टर, तो उसके लिए जो सिंगल करैक्टर को इनपुट करवा सकता है, C_in भी करवा सकता है। C_in अगर हम लिखेंगे और इधर लिख देंगे CH, तो ये भी सिंगल करैक्टर को इनपुट करवा सकता है। लेकिन एक और फंक्शन है जो स्पेशली बना ही सिंगल करैक्टर के लिए, C_in.get, और आगे क्या करेंगे, उस करैक्टर का नेम लिख देंगे जो हम एंटर करवा रहे हैं। CS कर रहे हैं तो हमने क्या किया, CS लिख दिया। ये क्या करेगा, जस्ट एक सिंगल करैक्टर इनपुट करवाएगा। वैसे हम देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, Cout CH, जो वो एंटर करेगा, बाद में हम उसे देखना चाहते हैं तो हम उसे क्या लिख देंगे, Cout CH। तो ये क्या करेगा, उसे डिस्प्ले कर देगा जो हमने सिंगल करैक्टर एंटर किया होगा। तो हमने 3 फंक्शन देखे, एक C_in का फंक्शन देखा जो विदाउट स्पेस लेता है इनपुट, उसमें चाहे जितने मर्जी कैरेक्टर्स हों। एक ऐसा फंक्शन देखा जो सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है, और एक ऐसा फंक्शन जो स्पेसेस समेत सब कुछ रीड करता है, C_get लाइन। तो अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, F11 एंटर सिंगल कैरेक्टर, तो सपोज हमने A एंटर किया तो उसने A डिस्प्ले कर दिया। क्या आपने A, ये वाली जो लाइन थी हमारी, एंटर सिंगल कैरेक्टर एंटर हुआ और बाद में उस कैरेक्टर को डिस्प्ले किया CH, तो ये A डिस्प्ले हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैसेज है व्हाट इज़ योर नेम, तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा जब स्क्रीन पे। तो हम नेम एंटर करेंगे, व्हाट इज़ योर नेम, तो हम कोई नेम ऐसे एंटर करते हैं जिसमें स्पेसेस भी हों, सॉरी, एंटर सम कैरेक्टर, S किया, S डिस्प्ले हो गया, सम नेम, सपोज हम मोहम्मद, Ctrl+C, A बटन और what is the error, S डिस्प्ले होगा। उसके बाद हम देते हैं what is your name, एंटर क्यों नहीं हो रहा, C_get कैरेक्टर, वो कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद मैसेज भी आ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, और फिर इसे इनपुट लेनी चाहिए C_get लाइन, जैसे पहले ले रहा था मोहम्मद अली अहमद। तो इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं कम दोबारा से, व्हाट इज़ द इशू। चलो सिंगल कैरेक्टर को हम एक दफ़ा साइड पे कर देते हैं। सिंगल कैरेक्टर का हमें पता चल गया इस तरह से लेना है। हम स्ट्रिंग को ही देखते हैं जो हम पहले देख रहे थे। तो
तो मोहम्मद अली अहमद सेम आ गया। तो इस तरह से हम स्पेस वाली स्ट्रिंग को इनपुट करवा सकते हैं। तो इसे अगर आप नोट्स से देखना चाहें तो ये जो हमने स्ट्रिंग बनाई, पहले हमने पाकिस्तान वाली की थी तो हमने स्ट्रिंग बताई, उसका साइज़ मेंशन किया बिना पाकिस्तान, डिस्प्ले कर दिया और इससे पहले प्रोग्राम हमने इस तरह से किया। उसके बाद हमने 3 फंक्शन देखे हैं। एक सीन का फंक्शन देखा है जो जस्ट एक जो कि विदाउट स्पेस उसने ली थी इनपुट, और उसके बाद सीन डॉट गेट लाइन, तो ये विद स्पेसिस उसने इनपुट ली थी, और उसके बाद सीन डॉट गेट जिसने सिंगल कैरेक्टर को रीड किया था। सीन डॉट गेट लाइन क्या करता है? सीन डॉट गेट लाइन फंक्शन ऑफ सी इन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू इनपुट एनी स्ट्रिंग वैल्यू इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेसिस, मतलब स्पेसिस समेत उनको रीड आउट करता है। इसका सिंटैक्स कैसे है? सीन लिखना है, डॉट गेट लाइन, आगे स्ट्रिंग का नेम और लेंथ, जैसे हमने इधर लिखा हुआ है सीन लिखना, डॉट गेट लाइन और आगे नेम और उसका साइज मेंशन कर देना है। तो इससे जो भी स्ट्रिंग बनाएंगे वो रीड आउट कर लेगा। जैसे इधर की एंटर यूर नेम, उसने नेम एंटर किया और बाद में उसने नेम डिस्प्ले करवा दिया। होप्स आप लोगों को स्ट्रिंग्स की समझ आ गई होगी। स्ट्रिंग क्या होती है? कैरेक्टर टाइप का एक अरे जिसमें हम डबल कोटेशन की कुछ चीज़ें एंटर करें तो C++ उसे स्ट्रिंग कंसीडर करता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट प्रोग्राम्स नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को अवेलेबल होंगे। ऑल द बेस्ट।